You have to take look on camera और ये मेरे को आपको देखना पड़ेगा। आप सामने देखो कैमरा पे। एज अ थर्ड पर्सन या थर्ड कंट्री कमेंट करना वैसे भी सही नहीं। पाकिस्तान इंडिया को प्रेशराइज करता है तो ओआईसी के स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट आते हैं। कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं ना तो आप बहुतों के दुश्मन हो जाते हैं। आज ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि ईरान ने हमें अप्रिशिएट किया। एक तरफ हमारे सोनिया गांधी जी बोल रहे हैं और एक तरफ न्यूज़पेपर में जो चीजें छप रही हैं। अफसर राज देखिए इंडिया में तो ब्रिटिश एरा से चला आ रहा है। बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी सिर्फ इस वजह से नहीं, एक ढाबे वाला भी रोजगार देता है अगर 10 लोग उसके एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ। उत्तराखंड के निवासी हैं, जी अभी जी आप भगवानपुर में बैठे हैं। हाँ जी, भगवानपुर में बैठा ठीक हूँ। है, क्या करते हैं सर? मैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और जो है रुड़की में प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिशनर एडवोकेट। हाँ जी। अच्छा, थैंक यू सो मच सर अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप देखते हैं कि भारत की नीति देखते हैं ना, जी 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 2014 से किस तरह से बदल गई है। जी जी मेरा पहला सवाल ये है कि अभी आपने देखा इसराइल और ईरान के बीच में जंग जी हुई। जी जी सबसे पहले उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, जो जंग होती है वो दो देशों के बीच कैसे स्टार्ट होती है, एक्सीलेट होती है, ये अपने हाथ में नहीं है। आप उससे अफेक्ट होते हैं। वॉर किसी भी देश में होने के लिए जो है वो खतरनाक है और भारत भी हमेशा यही पक्षधार रहा है कि यूज डिप्लोमेसी रेदर देन वॉर। हमारे पीएम हमेशा ये बोलते रहे हैं। तो मैं भी ये इसी तरह देखता हूँ कि उन लोग को वॉर तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन वॉर होने से आप देख सकते हैं कि जो फ्यूल प्राइसेस है वो बढ़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने अपना जो स्ट्रेट जो है वो बंद किया हुआ है, नाव का आना जाना उस पर पूरा जो है रोक लगा दी है। तो इससे ऑयल के दाम्स बढ़ सकते हैं। ऑयल का दाम बढ़ेगा तो आम जनता जैसे हम लोग हो गए या फिर जो है आसपास इंडियन सिटीजन हो गए, उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जो ईरान का वॉर है वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन अब दो देशों के बीच के वॉर के बारे में एज अ थर्ड पर्सन या थर्ड कंट्री कमेंट करना वैसे भी सही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे भारत ने अपने लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला ऑपरेशन सिंधु चला के, जी जी है ना, उससे पहले आपने कई ऑपरेशन देखे, ऑपरेशन देवी शक्ति और जी ऑपरेशन जी गंगा आपने जी बताया। जी जी उसको लेकर आप भारत की नीति, मतलब भारत किस तरह से, भारत की कार्यशैली कैसी है, भारत के सरकार की कार्यशैली कैसी है, उनकी विदेश नीति कैसी है अपने नागरिकों को लेकर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा जो विचार है वो ये है कि इंडिया शुरुआत से ही नॉन अलाइंड मूवमेंट में जुड़ा हुआ है, जिसे नैम बोला जाता है। जी। तो वो ये है कि वो किसी के तरफ नहीं है और सबके तरफ है। वो डिप्लोमेसी की तरफ है, जैसे मैंने पहले तटस्थता। बताया था। हाँ, कि मतलब मैं जो है बाहर से देखूंगा कि क्या हो रहा है। वो मैक्सिमम टाइम यूएनएससी में एब्सेंटीज लगाता है कि मतलब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा और ना ही किसी के फेवर में जाऊंगा। मैं अपने हित के बारे में सोचूंगा। इसी नीति का फायदा हम लोग को हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जो ईरान में एयर स्पेस बंद हुआ था, वो सिर्फ इंडिया के लिए खुला था। एयर स्पेस सिर्फ इंडिया के लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। किसी एक कंट्री के लिए स्पेसिफिकली जो है उनके स्टूडेंट्स को वहां से लेके आ जाना। क्योंकि देखिए, वॉर वॉर में जो लोग फंसे होते हैं, उनके घर वाले और जो वहां पे होते हैं, उन दोनों की मानसिक स्थिति समझना हम लोग के बस में नहीं, क्योंकि हम लोग कभी वॉर में फंसे नहीं है। तो वहां से लोगों को ले आना और फिर घर वालों से सुरक्षित, वो भी विदाउट कॉस्ट। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों को घर से उठाया गया है, मतलब गाड़ी गई है, उनको गाड़ी में बैठाया गया है और इंडियन जो एम्बेसी है वहां पे रखा गया है और फिर वहां से लेके आया गया है। उनका कोई खर्चा नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये हमारी जो विदेश नीति चल रही है और जो हमारे देशों से रिलेशन चल रहा है, हम ईरान के साथ भी हैं, हम यूएस के साथ भी हैं, हम इसराइल के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी हैं, हम चाइना के साथ भी है। तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो सबके साथ है। सबका होकर भी हम जो है अपने हैं। तो मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात तो सही है कि हम सबके साथ हैं ना, बट आप देखते हैं कि इसका असर तो होता दिखता नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं कि अमेरिका की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, है ना, और बाकी ओआईसी की आप देख जी जानते हैं जी जी 57 जी कंट्रीज है, जी जी इस्लामिक जी कंट्रीज, जी उनकी जो जी स्टेटमेंट आती है और चाइना की जिस तरह से स्टेटमेंट रहती है वो हमारे हमेशा खिलाफ रहते खिलाफ रहती है। जी। अभी भी आपने देखा होगा, आज ही की न्यूज है हम्म, कि भारत के रक्षा मंत्री जी जी राजनाथ सिंह ने जॉइंट स्टेटमेंट देने से मना कर कर दिया। दिया। जी जी, जी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। कहा कि आतंकवाद पर हम कोई भी जीरो टॉलरेंस है हमारी, हाँ, वो है तो ना? पॉलिसी हमेशा ही जी यूज जी। किया इंडिया ने। जी जी। तो उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि हमारे इतने प्रयासों के बाद भी सब ये नॉन अलाइनमेंट का मतलब कैसा खेल है कि हमारे साथ हमारे पक्ष में कोई सपोर्ट, कुछ देखिए, कुछ देशों को छोड़ दिया अगर मेरा ये मानना है कि स्टेटमेंट देते जब आप अपने हित के बारे में सोचते हैं हैं। जी तो फिर आप सबके दुश्मन हो जाते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर मैं अपने हित के बारे में सोचूंगा तो किसी ना किसी का हित मैं मार रहा हूँ। तो ये चीज है कि जैसे मान लीजिए चाइना का हित इसलिए चला गया क्योंकि वहां से जितने भी अपने प्रोडक्ट वो बनाता था, एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाता था, वो इंडिया आ गए। यूएस की हम बात मानते नहीं है। यूएस ये कहता है कि हमसे तेल खरीदो, हम कहते हैं नहीं, जहां सस्ता पड़ेगा हम वहां से खरीदेंगे। हमने रशिया से भी तेल खरीदा। बात रही ओआईसी की, बात आपने की। ओआईसी की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान से गवर्न होती है। वहां पे पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है। और ये देखा जाए कि जब पाकिस्तान इंडिया को प्रेशराइज करता है तो ओआईसी के स्टेटमेंट इंडिया के अगेंस्ट आते हैं। और जहां तक बात रही, मेरा मेरा यही मानना है कि जब आप अपने बारे में सोचते हैं ना तो आप बहुतों के दुश्मन हो जाते हैं। दैट्स ऑल। दैट्स द स्टेटमेंट आई वांट टू गिव। अच्छा,
मेरा इसी से फॉलो अप क्वेश्चन है कि अभी आपने सुना होगा भारत की जो बड़ी नेता है सोनिया गांधी, जी 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 उनका एक जी। लेख छपा है हाँ इंडियन एक्सप्रेस हाँ में। हाँ। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि भारत ने अपनी जो नीति है, विदेश नीति है, वो जी बदल दी। जी पहले वो जी। तटस्थ रहता था, जैसे हाँ कि आपने बताया ना, हाँ मॉडल आए, बट इस बार उसने खुलकर इसराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, ऐसा उनका कहना है। हाँ। उसको आप सही मानते हैं कि ऐसा हुआ है? आपको लगता है देश के देखिए, लोग मानते हैं ऐसा? ये तो उनका खुद का पर्सनल व्यू है और हर जी इंसान का पर्सनल व्यू हो सकता है। अगर आप देखिए तो हमने तो ईरान का भी साथ दिया है। आप देखिए तो ईरान ने भी हमें अप्रिशिएट किया। आज ही के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि ईरान ने हमें अप्रिशिएट किया है। आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि इज़राइल ने हमें अप्रिशिएट किया है। इज़राइल ने हमें थैंक्स बोला है, ईरान ने हमें थैंक्स बोला है। तो एक तरफ देखिए 2 कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। एक तरफ हमारे सोनिया गांधी जी बोल रहे हैं और एक तरफ न्यूज़पेपर में जो चीज़ें छप रही हैं। उसका कारण क्या समझते हैं? मैं उसका कारण ये समझता हूँ कि देखिए दो दो पार्टीज है, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है और दोनों पार्टीज की जो विचारधारा है काफी अलग है। तो जब विचार दो पार्टीज विचारधाराओं में सेम प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो अलग अलग स्टेटमेंट्स तो आना जाहिर सी बात है, जेन्युइन बात है। इसीलिए जो है इतना डिफरेंस देखने को मिलता है। लाइक आप अगर देखें तो ये एक तरह से बाइपोलर नेचर हो गया। एक तरफ जो है कांग्रेस खड़ी है, एक तरफ बीजेपी खड़ी है और दोनों की आइडियोलॉजीज काफी डिफरेंस है। हमें कहीं एक बीच का रास्ता है जिसको हम जिसे एज अ सिटीजन हम लोग चाहते हैं। हालांकि शशि थरूर भी कांग्रेस के ही नेता है। हाँ, बिल्कुल है। बहुत ही समझदार और बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही नोन नेता है, जी जिन्हें भेजा गया था जब ये हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उनको भेजा गया था वहाँ जी, पे, ऑल पार्टी डेलीगेशन। ऑल पार्टी डेलीगेशन जी में। तो देखिए इस तरह बीजेपी ने उनको भी शामिल किया। व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट आउटसाइड, वी आर वेरी कैपेबल। हमारे पास अच्छे नेता हैं, अच्छे लीडर्स हैं, जो कि बाहर जाके अच्छी बातें बोल सकते हैं। ठीक है। मेरा दूसरा आपसे अपनी देश की राजनीति पर सवाल है। जी जी आप उत्तराखंड के निवासी हैं और आप देखते हैं बाहर से यूपी की राजनीति को, जी है जी ना? जी 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं जी यूपी जी के, और आप हर जगह नसीहत दी जाती है कि योगी आदित्यनाथ जी कैसे जी जी मुख्यमंत्री है। जी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मानते हैं कि योगी जी ने, योगी सरकार ने उनके प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर की है? किस तरीके से की है? देखिए कानून व्यवस्था तो वाकई में बेहतर हुई है, क्योंकि अगर आप देखिए तो आप गए हैं पहले कभी हाँ, यूपी? मैं कितनी बार बेसिकली ट्रैवल मेरा होम टाउन यूपी है और मैं जैसे यहाँ का रेजिडेंस मेरा यहाँ का है, मेरा किया? होम जी टाउन तो यूपी ही है। जी तो मेरा आना जाना अक्सर होता रहता है जी और मैंने ये खुद फील किया है, अपने आंखों से देखा है कि जो कानून व्यवस्थाएं हैं वो काफी इंप्रूव हुई हैं। जैसे कि अब जो है पुलिस, आप देखिए तो हर आधे किलोमीटर पे एक पुलिस वाला खड़ा दिखता है आपको और बहुत इजीली दिखता है। और बहुत सारी नई भर्तियां हो रखी हैं। आप देखिए तो नए जो रिक्रूट्स हैं, रंगरूट्स हैं, वो जो है अभी अभी भर्ती किए गए हैं, काफी यंगस्टर्स हैं। जी कांस्टेबल्स की भर्तियां बहुत की गई जी हैं। तो ये देखिए अगर हम एविडेंस के रूप में बात करें तो ये सारी चीजें हमारे आसपास दिख रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था टाइट है। जैसे मान लीजिए कि पहले गुंडा राज बहुत ज्यादा था, उसमें भी बहुत सारी कमी आई है। उसके एग्जाम्पल्स आपके सामने भी है कि रिसेंट ईयर्स में किस तरह कर्व किया गया है गुंडा राज को। और जो है कैसे जो है हम अपने जो पुलिस की प्रणाली है, जैसे कि अब ये है कि आप 100 पे कॉल करिए, पुलिस तुरंत आती है। तो क्विक रिस्पॉन्स भी बढ़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो कानून व्यवस्था काफी टाइट की है योगी जी ने। अच्छा, मेरा तो आपसे ये सवाल है इसके ऊपर कि अभी तो आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था काफी बेहतर की है, गुंडा राज खत्म किया है, पर लोग कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है लेकिन अब अफसर राज शुरू हुआ है। अच्छा, अफसर रेड टेपिज्म की बात कर रहे हैं आप, मतलब अफसर रे- राज वही। अफसर राज की जी बात कर जी। रहा हूँ, जिसमें भाजपा के कई नेता ये कहते हैं, या काफी नेता ये कहते हैं कि अफसर हमारी बात नहीं देखिए भाजपा के नेता कह रहे हैं ना कि अफसर हमारी बात नहीं सुनते। सुनते। उन्हीं की सरकार है और अफसर उन्हीं की बात नहीं सुन रहे। तो ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं हो गया? तो अफसर आज कैसे हुआ ये? मतलब आपकी सरकार है, आप ही की बातें नहीं सुन। लेकिन हाँ, जो आप स्टेटमेंट कह रहे हैं, अफसर राज देखिए इंडिया में तो ब्रिटिश एरा से चला आ रहा है। ये इस बात से जोड़कर देखा जाता है जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया जाता है हाँ विदाउट नोटिस। हाँ। देखिए वो तो बुलडोजर एक्शन के लिए तो हमारे हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी जी, हुई है कि वो तो अगेंस्ट है। पर ठीक है। उसके बाद भी तो रुक नहीं रहा है ना बुलडोजर। तो देखिए ये तो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, इस पे आम सिटीजन मुझ जैसा क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोल सकता है। ये तो वही चीज है कि भाई एक्शन जिन पे हो रहा है जी बेचारे वो समझे, और गवर्नमेंट जिन पे एक्शन कर रही है वो गवर्नमेंट की कॉज हो जाएगी। इसमें एज अ सिटीजन मैं कुछ नहीं बोल सकता। नॉट माई कमेंट इन दैट थिंग। मेरा दूसरा सवाल ये है कि 2027 के इलेक्शन में मतलब इलेक्शन है तो मुद्दा रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है जी यूपी। जी 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 ठीक जी। है, तो उसमें आप मानते हैं कि उन्होंने पर्याप्त अवसर दिए हैं युवाओं को नौकरी के लिए और शिक्षा के लिए? देखिए क्योंकि सबसे बड़े राज्य से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जैसे बेरोजगारी दर इंडिया की 8 से 10% के जी बीच चल रही है, जी अभी जो रिसेंट जी स्टैट्स है। जी ठीक है, श्योर नहीं हूँ, 8% है। जी 8%। जिसको बढ़ा के 10% के बीच में अगर वापस निकाला जाए तो आ सकता है। तो जी 8 से 10 के बीच में मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी सिर्फ इस वजह से नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर रही है। बेरोजगारी जो है मल्टीपल फैसेट वाली चीजें होती हैं। आप बेरोजगारी, आप रोजगार किसको मानते हैं? मैं जो रोजगार सरकार देती है और जो प्राइवेट सेक्टर होता है, या उसके अलावा भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखिए को मानते हैं?
अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज दोनों सेक्टर जो है आपके रोजगार देते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 लोग को रख रहा हूँ तो मैं भी रोजगार दे रहा हूँ। तो सिर्फ सरकार रोजगार नहीं देती है, एक आम जनता भी रोजगार देता है, एक ढाबे वाला भी रोजगार देता है अगर 10 लोग उसकी एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। फिर इसी पर सवाल आ जाता है, जी जी सरकार यही कहती है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास, जी जी। तो वो इनडायरेक्ट कहीं से निकालते हैं, जैसे कि लोन उन्होंने दिए हैं, मुद्रा हाँ लोन, हाँ तो हाँ, उससे वो कहीं अपनी कहीं से चीजें निकालती हाँ है। जी 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 निकालते जी हैं जी कि जी इस तरह से, और अजम्पशंस करते हैं कि जी जी इस बंदे ने एक ने एक को तो नौकरी दी दी होगी, है, है ना। ये सही बात है, तो सही इस बात। तरह से वो आंकड़ा बताते हैं कि देश में तो बेरोजगारी जी बिल्कुल है ही जी नहीं। जी 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 जी। उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए स्टैट्स की बातें करें तो जो स्टैट्स हमारे सामने आता है जी और जो वास्तविकता होती है उसमें आपको भी पता है कि जमीन आसमान का अंतर होता है। जी बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं तो आप खुद एज ए युवा फील कर रहे होंगे कि कितने एम्प्लॉयमेंट जो है हमको मिल रहा है और आसपास कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जी मिल रहा है। आपको भी ये फील हो रहा होगा कि एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को इस पर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें है कि देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लीनर है वो दिन का 300 रुपये कमाता है तो 300 रुपये में गुजारा नहीं होने वाला, उसको और भी सुविधाएं है जो उसको चाहिए, कम से कम उसे आज के खर्चे के लिए आज के टाइम में तो मजदूर की जो मजदूरी है वो भी 500 500 रुपए 600 रुपए है। जी तो एटलीस्ट इतना जो है एक मिनिमम वेज जो होता है, मिनिमम वेज एक्ट जो होता है उतनी तो सब मिलना चाहिए लोगों को, मेरा ये मानना है। तो मेरा मेरा जहां तक सलाह है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है बट एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा अगर ध्यान देगी तो बहुत ही अच्छा होगा। मेरा तीसरा और आखिरी सवाल, जी 2027 में जो इलेक्शन है, इसमें आप जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मतलब किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का? देखिए जो मुख्यमंत्री है वही मुख्यमंत्री भी देखना वही चाहूंगा मैं। वही देखना चाहते हैं, हाँ ऐसा पर कोई देश में तो ऐसी बात चलती है कि वो तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो मैं भी देखते हैं। देखिए चीजें ऐसी है कि किसका भाग्य कहाँ ले जाए ये मुझे नहीं पता। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल मैं कहाँ बैठा रहूँ मैं खुद नहीं जानता। जी ठीक है, तो अब ये सीधी सी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री बने तो जी इससे अच्छा क्या हो सकता है। फिर देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री का नया चेहरा कौन है। जैसे आदित्यनाथ जी भी तो काफी नए चेहरे थे जो हम लोग के सामने आए थे जी और उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। जी तो बीजेपी के तर्कश में ऐसे बहुत छुपी हुई चीजें होती हैं जिसको हम लोग को तभी पता चलता है जब टाइम आता है। आपको लगता है कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो ये कहा जाता था कि एक भगवाधारी कैसे प्रदेश जी चलाएगा, है? जी जी जी। तो उस चीज को उन्होंने गलत साबित किया है, हंड्रेड उनको परसेंट राजनीति नहीं आती है, हंड्रेड ऐसा परसेंट बोला गलत जाता साबित किया। उनको राजनीति क्यों नहीं आती है, वो कितने टाइम तो गोरखपुर से एमएलए है। जी रहे हैं। ठीक है, एमएलए रहे, इतनी इतनी सारी चीजें की। और दूसरी चीज ये है कि देखिए राजनीति चलाना नहीं चलाना ये अवसर का खेल है। अगर मुझे आपको अवसर दिया जाए तो आप भी एक अच्छी राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, मुझे अवसर दिया जाए तो मैं भी बन सकता हूँ। तो इंसान को कोई चीज मिलना और उस चीज पे खड़े उतरना, ये दो चीजें जो है इंसान के नेचर पे डिपेंड करती है। ये बैठ के हम गेस नहीं कर सकते ये बात।